प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय इतनी ज्यादा उत्सुकता, पर क्यों? स्टोरी जितनी छोटी लगती है उतनी है नहीं। इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको 15वीं सदी में, जब बाबर ने भारत आकर इब्राहिम लोधी से युद्ध किया और कुछ सालों के बाद अयोध्या के राम मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई, जिसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। हिंदू इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज हुए और 300 साल और कड़ी कोशिशों के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो 1850 के आसपास कम्युनल वायलेंस बढ़ने लगा। फिर देश आजाद हुआ और 1949 में उस मस्जिद में राम जी की मूर्ति पाई गई, जिससे टेंशन और भी इंटेंस हो गया। अगले साल 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल जी ने रामलला की मूर्ति पूजने के लिए फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 अर्जियां डाली। इसके बाद 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मूर्ति हटाने की अर्जी डाली। फिर 1986 मतलब 25 साल बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस जगह पर हिंदू वर्शिपर्स को आने की अनुमति दी, पर इससे असंतुष्ट होकर लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके थे, उन्होंने पूरा हक लेने की उम्मीद में 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली। पर आंदोलन की गर्मी बढ़ने के कारण बिहार में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पर फिर अयोध्या यूपी में जो वॉलंटियर्स या फिर कार सेवक तैयार बैठे थे, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और बाबरी मस्जिद की ओर कदम बढ़ाए। प्रशासन मुद्दे को संभाल नहीं पा रही थी, जिससे देख उस समय के यूपी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर ओपन फायर करने का आदेश दिया। बताया जा रहा था कि लोग विवादित स्थल के गुम्बद पर चढ़कर झंडा फहराने की कोशिश में थे, और मुलायम सिंह ने बाद में ये भी बताया कि ये डिसीजन उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से डिस्कस करने के बाद और देश के हित में लिया गया था, जो कि खुद मुलायम सिंह के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। बट फर्दर रिपोर्ट्स में ये मालूम चला कि जो आंदोलन कार सेवकों द्वारा किया जा रहा था, उसकी मांग पर गवर्नमेंट को क्लैरिटी नहीं थी, जो कि प्रशासन की मुद्दा जाने बिना ओपन फायर का ऑर्डर देने की गलती दर्शा रही थी। फिर तारीख आती है 6 दिसंबर 1992। कार सेवक वापस से अयोध्या पहुंच जाते हैं। तादाद लाखों में हो गई थी और अंत में दोपहर के वक्त बाबरी मस्जिद के तीनों गुम्बदों को एक के बाद एक लोगों ने गिरा दिया। उस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देने को भी तैयार हो गए। दंगे बहुत बड़े और करीबन 2000 लोगों की जान भी जा चुकी थी। आगे चलकर जब माहौल ठंडा हुआ तो जमीन के हक का केस कोर्ट की तरफ से होल्ड पर हो गया। फिर कुछ समय में जब बीजेपी सत्ता में आई तो हिंदू संगठन सक्रिय रूप से काम करने लगे और उधर मस्जिद के सपोर्टर्स भी जमीन को हड़पने की कोशिश में जुटे थे, जिसे देखकर गवर्नमेंट ने द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को 2003 में उस जगह का निरीक्षण करने भेजा, जहां पता चला कि उसके नीचे ऐसे एंशिएंट आइडल्स और कलाकृतियां मौजूद हैं, जिससे साफ जाहिर किया जा रहा था कि पहले यहाँ पर हिंदू मंदिर ही था। जिसे देखकर हाई कोर्ट ने 2010 में जमीन को निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बराबर बांट दिया। पर पक्ष इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। फिर कुछ साल बीत गए और आखिर सुब्रमण्यन स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बनाने की प्ली फाइल कर दी, जिसके 3 साल बाद मतलब कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि वो जगह लॉर्ड राम की जन्मभूमि है और 2.77 एकड़ का वो टुकड़ा ट्रस्ट को दे दिया गया, जिसके बदले गवर्नमेंट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का भी ऑर्डर दिया। और आखिर में 2020 आया, जहां हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा भूमि पूजन किया गया और राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस रील को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले इस राम मंदिर के पीछे की कहानी क्या है। जय श्री राम।